शौचालय की ओर जाती है। तुम्हें ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। ज्ञानचंद अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ता है। तभी थोड़ी दूर पर वो देखता है एक बहुत बड़ी शिला दिख रही है। ये क्या? गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। वो उस शिला के पास जाता है। इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है शिला के उस पार ही मुझे देवराज तपस्वी से मिलने का रास्ता मिलेगा। तभी ज्ञानचंद उस शिला को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। तभी उसे शिला के उस पार एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और क्यों इस शिला को हटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं ये गुफा देवराज तपस्वी की है। यहाँ किसी भी इंसान का आना मना है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़ राज ने भेजा है। मुझे देवराज महान तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें गरुड़ राज ने भेजा है, इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला के पार आ सकते हो। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। क्या करना होगा मुझे बताओ। इस शिला को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा, तभी तुम इस शिला के अंदर आ पाओगे। ज्ञानचंद ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो देखता है कि शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल गरुड़ राज के दिए पंख की तरह होता है, जो कि ज्ञानचंद के पास होता है। वो उस पंख को अपने हाथ में लेता है। अच्छा, तो इस शिला की चाबी ये पंख ही है, क्योंकि इस शिला पर दिखाई दे रहा ये निशान गरुड़ राज के पंख की तरह है। जैसे ही ज्ञानचंद उस पंख को शिला पर रखता है, वो पंख उस शिला में समा जाता है और शिला का द्वार खुल जाता है। ज्ञानचंद उस शिला की गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि देवराज तपस्वी एक स्थान पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ओम 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 ओम। तभी ज्ञानचंद उसके पास जाता है। हे महान तपस्वी देवराज, आंखें खोलिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आंखें खोलिए अपनी। कि देवराज तपस्वी अपनी आंखें खोलता है। कौन हो तुम और क्यों आए हो हमारी गुफा में? यहाँ हम अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का यहाँ आना वर्जित है। लेकिन तुम यहाँ इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ हमें, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं एक मंदिर का पुजारी था।